सहयोगी मंत्री श्री अशोक कटारिया जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह जी, नगीना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर यशवंत जी, बुरहानपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर सुशांत सिंह जी, धामपुर से प्रत्याशी से अशोक कुमार राणा जी, नैटुर सुरक्षित विधानसभा सीट से प्रत्याशी श्री ओम कुमार जी, बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती सुची चौधरी जी, चांदपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी श्रीमती कमलेश सैनी जी, नूरपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सीपी सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित बिजनौर जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में महात्मा विदुर की इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज से 10 दिन पहले भी मैं यहां आया था। आज मुझे यहां एक बार फिर से आपके बीच में आकर के आपका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सब जानते हैं बिजनौर जनपद उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है। आज से 5000 वर्ष पहले महात्मा विदुर ने इसी जनपद को अपना केंद्र बिंदु बना करके अपनी नीति के माध्यम से उस समय के शासन व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों का उद्घाटन भी किया था। महात्मा विदुर के साधना से पवित्र इस धरती पर आप सबको जन्म लेने और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सब इसके लिए जहां सौभाग्यशाली हैं, वही हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होगी कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में आज महात्मा विदुर के नाम पर आपके बिजनौर जनपद का एकमात्र मेडिकल कॉलेज इसी जनपद में बनाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर भी आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले बिजनौर वासियों को मेडिकल कॉलेज की सौगात प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, यह मेडिकल कॉलेज बिजनौर जनपद में उच्च स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। भाइयों बहनों, जब आज हम लोग बिजनौर जनपद में आए हैं, तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आपने 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की कार्य पद्धति को देखा है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर सुविधा डबल और ट्रिपल तरीके से अपनी जनता जनार्दन को देने का कार्य भी किया है। याद करिए, आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी। 5 वर्ष में दंगा, कर्फ्यू और पलायन यह यहां की नीति बन चुकी थी। पर्व और त्योहार के पहले यहां पर दंगा होता था। हर दंगे के साथ महीनों तक चलने वाला कर्फ्यू लगता था और कर्फ्यू के कारण न केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान बल्कि आम जनजीवन पूरी तरह
अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, व्यापारी पलायन कर रहा था और गुंडागिर्दी चरम पर थी। वह गुंडागिर्दी कहीं और से नहीं, सत्ता प्रायोजित गुंडागिर्दी से यहां का हर व्यक्ति त्रस्त था। भाइयों बहनों, 5 साल में आपने देखा होगा, 5 साल में कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि माफिया अपराधी, पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। जो अपराधी खौफ और दहशत का एक माहौल बनाते थे, जिन अपराधियों के नाम से व्यापारी हो, सामान्य जन हो, किसान हो, बेटियां और माताएं हो, ये सब कांपती थी। आपने सत्ता बदलते ही आपके वोट की कीमत में आज उन अपराधी और माफियाओं को गले में तख्ती लटकाते हैं और ये कहते हुए सुना होगा कि जान बख्श दो, मैं ठेला चला करके पेट भर लूंगा लेकिन अपराध नहीं करूंगा। भाइयों बहनों, ये काम सपा और बसपा की सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, इन्होंने इस अपराध को बढ़ाया, अराजकता को बढ़ाया, अव्यवस्था को फैलाया और उसका दुष्परिणाम आज हर व्यक्ति देख रहा है। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले क्या स्थिति थी इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में? सड़कें नहीं बनती थी, लेकिन राह पर चलने वाले राहगीरों के साथ महाजनी जरूर हो जाती थी। लोग परेशान थे, त्रस्त थे, लेकिन आज 5 वर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस नरक से मुक्ति दिला करके एक बार फिर से यहां पर विकास सुशासन की नींव डाल करके हर एक चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, दुनिया कोरोना से त्रस्त है। भारत में भी कोरोना के 3 मार आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के कोरोना प्रबंधन को दुनिया ने सराहा है और इसमें संभव हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने देश के एक नागरिक की जिम्मेदारी स्वयं लेकर के, जैसे एक अभिभावक अपने परिवार को पूरी जवाबदेही के साथ उसकी सुरक्षा और उसके बारे में हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखता है, ऐसे ही भारत के 135 करोड़ लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बेहतर कोरोना प्रबंधन का कार्य देश के अंदर हुआ, आज दुनिया में हर एक जगह उसकी सराहना होती है। दुनिया उसकी सराहना कर रही है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? वैक्सीन लेने वाले लोग बताएं। इसमें तो 7% लोगों ने वैक्सीन ले ली है। भाइयों बहनों, मेरी आपसे अपील है, अगर 100% लोग वैक्सीन ले लिए हैं तो भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, जो लोग आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, कहते थे मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, आज समय आ गया है अपने वोट की कीमत से उन चेहरों पर तमाचा मारिए और बोलिए मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन ने ही हमारी जान को बचाया है इस महामारी में। इस वैक्सीन की ये कीमत है, ये वैक्सीन ही इतनी प्रभावी है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बनी वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन में से एक है और इसीलिए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज हो,
इंजन की भाजपा की सरकार है तो डबल डोज राशन भी प्राप्त हो रहा है ना, हो रहा है। 5 साल पहले बिजली मिलती थी, आज तो बिजली मिल रही है ना। भाइयों बहनों, सपा बसपा के लोग अंधेरे में रहने के आदी थे। एक कहावत है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है। वे डकैती इसी में डलवाते थे। विकास के कार्यों में डकैती हो, अराजकता हो, राजनी हो, छिनेती हो, ये उसी अंधेरे में वे लोग डलवाते थे। लेकिन आज बिजली की रोशनी से हर घर जगमगा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब को घर भी दिया, हर घर तक बिजली भी पहुंचाया, हर घर तक रसोई गैस का कनेक्शन भी पहुंचाया और 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी किसी ने दिया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण प्राप्त हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कारण प्राप्त हो रहा है। फ्री में बिजली, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और हर व्यक्ति को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी। देश के अंदर जहां कहीं भी बिजनौर के लोग फंसे थे, स्पेशल ट्रेन चला करके उन्हें सुरक्षित वापस पहुंचाने का कार्य भी किसी ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, गरीब किसानों को फसल ऋण की माफी रही हो या फिर हम सब जानते हैं कि इन किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर एक किसान तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना लागत मिले, यह सुविधा भी आज भारत सरकार ने की है। पहले से यह व्यवस्था आपको प्राप्त की जा रही थी। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हर किसान को इस सुविधा का लाभ तो प्रदान किया ही जा रहा था। लेकिन साथ साथ आज के इस अवसर पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर आते, लेकिन भाइयों बहनों, मौसम की खराब स्थिति के कारण प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन वर्चुअली उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबका मैं आह्वान करता हूं कि भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज देश का सम्मान वैश्विक मंच पर बढ़ाया है। ये उत्तर प्रदेश जो 5 वर्ष पहले बीमारू राज्य था, आज उस बीमारू राज्य से ऊपर उठा करके उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलने का काम किया है। आज गरीब को मकान मिलता है, 43 लाख से भी गरीबों को एक आवास मिला है। 1,43,00,000 गरीबों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन मिले हैं। 1,21,000 परिवारों को आज इस सुविधा का लाभ मिला है। जिन गांवों में बिजली कभी नहीं पहुंची थी, उन गांवों में बिजली की सुविधा का लाभ भी आज प्राप्त हो रहा है। आज वे सभी सुविधाएं, चाहे फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन की सुविधा हो, बिजली हो, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की कवरेज हर एक गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य हो, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन सालाना 12,000 रुपए इन सभी परिवारों को उपलब्ध होने का कार्य भी आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आप सबको प्रदान कर रही है। भाइयों बहनों, जब संकट का साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, तो संकट में साथी नहीं, वह अवसरवादी है। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा कौन जानता है
याद करिए, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तब ये दो लड़कों की जोड़ी, भाइयों बहनों, ये दो लड़कों की जोड़ी तब गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। आपने देखा होगा ना, आज ये दंगाई कहां चले गए? आज इनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगा करेंगे तो दंगे की गर्मी को चंद मिनटों में उतार करके रख दी जाएगी। डबल इंजन की सरकार एक हाथ से विकास कराती है, हाईवे है, रेलवे है, एक्सप्रेसवे है, या फिर मेडिकल कॉलेज हो या विश्वविद्यालय का निर्माण हो, डबल इंजन की भाजपा की सरकार कराती है। एक हाथ से विकास का कार्य और दूसरे हाथ से माफिया प्रवृत्ति के तत्वों पर, जिन्होंने गरीबों का हड़पा है, व्यापारियों का हड़पा है, कमजोर लोगों का शोषण किया है, सत्ता जिनके लिए सेवा नहीं बल्कि शोषण का माध्यम बनी थी, उन लोगों के लिए सरकार का बुलडोजर भी तैयार है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य हम सबको वर्चुअली प्राप्त होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने पहले उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी सभा के लिए बिजनौर की धरती को, महात्मा विदुर की धरती को चुना, लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थिति के कारण आपने देखा होगा कि मुझे भी यहां आने में लेट हुआ। प्रधानमंत्री जी का जो हेलीकॉप्टर है वो यहां नहीं पहुंच पा रहा है। वर्चुअली प्रधानमंत्री जी हम सबको यहां पर अपना संबोधन देंगे, अपना मार्गदर्शन देंगे। इस सामने जो स्क्रीन लगी हुई है, इस स्क्रीन पर प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सभी लोग सुनेंगे। और मेरी आप सबसे अपील है, 14 फरवरी को दूसरे चरण में चुनाव बिजनौर जनपद में होने हैं। 8 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के, 8 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां पर होंगे। और मेरी आप सबसे अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के इन 8 प्रत्याशियों को, नजीमाबाद से कुंवर भारतेंदु सिंह को, नगीना से सुरक्षित सीट से डॉक्टर यशवंत सिंह को, बुरहानपुर से कुंवर सुशांत सिंह को, धामपुर से अशोक कुमार राणा को, नैतर सुरक्षित से श्री ओम कुमार जी को, बिजनौर से श्रीमती सुची मौसम चौधरी को, चांदपुर से श्रीमती कमलेश सैनी को, नूरपुर से श्री सीपी सिंह को, इन सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होने जा रहा है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन को, उनका सानिध्य हम वर्चुअली लेंगे। उनका सानिध्य हमें विकास के लिए, सुशासन के लिए, प्रदेश में सुरक्षा और देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल प्राप्त होने के लिए प्राप्त हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिजनौर की जनता जनार्दन को अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के सभी मतदाता भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी के सारे उत्साही कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ मुक्ति मिलने के कारण मैं सोच रहा था कि बिजनौर से मैं चुनाव अभियान का प्रारंभ करूं रूबरू आकर के, लेकिन मौसम के कारण
मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया और उसके कारण मुझे फिर एक बार बीसी से ही आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, ये धरती भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के श्री चरणों की साक्षी है। महात्मा विदुर की कर्मभूमि और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीर सपूत पैदा करने वाली इस धरती को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज यहां बिजनौर के साथ ही अमरोहा और मुरादाबाद के साथी भी जुड़े हुए हैं। उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूं। साथियों, अपनी बात की शुरुआत मैं इस क्षेत्र के ही मशहूर कवि दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनों से करूंगा। दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, उन्होंने लिखा था, यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। बस अपना स्वार्थ सोचने वाली यही प्यास विकास की नदी के हर बहाव को सोख लेती है। अपना घर भर लेने की यही प्यास गरीबों को घर नहीं देने देती थी। अपनी जेबें भर लेने की यही प्यास गरीब का राशन चट कर जाती थी। प्रोजेक्ट लटकाकर कमाई करने की इसी प्यास से लाल फीताशाही और लेट लतीफी को ताकत मिलती थी। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए बीजेपी की सरकार में भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है। जब पीएम आवास योजना में घर मिलता है तो हर गरीब को घर मिलता है। उसकी जाति, उसका पंथ, उसका क्षेत्र नहीं देखा जाता। जब उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन मिलता है तो माताओं बहनों की जाति नहीं पूछी जाती, न उनका पंथ पूछा जाता है।
हमारी सरकार में जब मुफ्त राशन मिलता है तो किसी भी की बिरादरी, किसी का समाज, कौन क्या है, ये किसका बेटा है, क्या है, कुछ नहीं जाना पूछा जाता। जब गन्ना किसान का बकाया भुगतान किया जाता है, सिंचाई का पानी मिलता है, वो सभी को बराबरी से मिलता है। ये फर्क मेरे उत्तर प्रदेश के किसान, मेरे उत्तर प्रदेश के गरीब भाई बहन, मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान, ये फर्क जो है ना, इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। जो लोग आज जात पात के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जाति का वास्ता दे रहे हैं, सत्ता में आने पर इन्हें केवल ही केवल उनके परिवार का स्वार्थ याद रहता है। साथियों, पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार का प्रयास रहा है कि विकास कुछ ही इलाकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसी सोच के साथ हमारी सरकार मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा जैसे शहरों में भी कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। करीब 500 किलोमीटर का दिल्ली लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर भी मुरादाबाद से ही होकर गुजरेगा। अलीगढ़ मुरादाबाद कॉरिडोर का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। डबल इंजन की भाजपा सरकार में मुरादाबाद बरेली कॉरिडोर भी पूरा होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में इस इलाके को बहुत बड़ी सौगात आपके नसीब होने वाली है, आपको मिलने जा रही है। बिजनौर से मुरादाबाद तक के 4 लेन हाईवे पर भी तेजी से काम हो रहा है। इससे पूरा जिला आसपास के सभी प्रमुख स्थानों से जुड़ जाएगा। साथियों, योगी जी की सरकार ने पिछले 5 साल में इन इलाकों में, इस क्षेत्र में बहुत से बड़े और जहां जरूरत पड़ी वहां छोटे भी अनेक पुल बनवाए हैं। इनसे गंगा पार से आने जाने वाले किसानों का रास्ता भी आसान हुआ है। डबल इंजन सरकार ने सड़कें और रिंग रोड बनाकर यहां के लोगों की जिंदगी में रोजमर्रा की मुश्किलों को आसान किया है। बिजनौर में करीब 300 करोड़ की लागत से महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज का काम भी तेजी से चल रहा है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमने उत्तर प्रदेश को लेकर भी कई सपने देखे हैं। हम चाहते हैं आने वाले 25 वर्षों में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करे तो यूपी विकास की सुनहरी गाथा के साथ अपना परचम लहराए। हमारी सरकार लगातार कोशिश में जुटी है यहां के व्यापारियों, उद्यमियों, किसानों को हर संभव सहायता दी जाए। हमारी सरकार ने बिजनौर की नगीना काष्ठ कला को
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल किया है। इस वजह से आज बिजनौर की कला की पहचान विदेशों में और बढ़ रही है। दुनिया भर में मशहूर मुरादाबाद के पीतल को भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से जोड़ा गया है। हमारी कोशिश है कि पीतल नगरी मुरादाबाद दुनिया में सोने सी चमक हासिल करे। आने वाले समय में यहां पर इंडस्ट्रियल पार्क लगेगा और 2 कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी बनेंगे। उत्तर प्रदेश की कर्मठ योगी सरकार दिन रात मेहनत में लगी है, जिससे छोटे उद्यमियों को मदद मिल सके। बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के युवा के सामने अवसरों की कमी ना हो, यही हमारी प्राथमिकता है। साथियों, केंद्र सरकार और यूपी की भाजपा सरकार अपने किसान भाइयों के सम्मान और उनका अधिकार वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 5 साल में गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। इतना तो पहले की 2 सरकारों में मिलकर नहीं किया गया है। पहले की सरकारों में गन्ने की पर्ची से लेकर गन्ना बकाये के भुगतान तक हर जगह नकली समाजवादियों का ही बोलचाल था, उन्हीं का राज था। पीएम किसान सम्मान निधि हो, छोटे किसानों की आर्थिक मदद हो या किसान भाइयों की फसल का बीमा हो, हमारी सरकार ने यह सब सीधे बैंक खातों में उपलब्ध कराया है, कोई बिचौलिया नहीं। साथियों, हम हर वो व्यवस्था लागू करने की कोशिश में जुटे हैं जहां किसानों को खाद के लिए कहीं भागदौड़ न करनी पड़े और यूरिया आपके खेतों तक कम लागत में पहुंचे। पिछली राज्य सरकारों में यूरिया आती थी किसानों के लिए, लेकिन चली जाती थी कालाबाजी करने वालों के पास। हमने प्रदेश में वर्षों से बंद पड़े गोरखपुर खाद कारखाने को फिर से चालू किया है। वहां से निकला नीम कोटेड यूरिया पूरे प्रदेश के किसानों के खेतों को लाभ पहुंचाएगा। चौधरी चरण सिंह जी के उनके आदर्शों को अपनाते हुए हर किसान का सम्मान, ये हमारा ध्येय है। पहले की सरकारों में यूरिया खाद के लिए यूपी के किसानों ने लाठियां तक खाई हैं। जिन्होंने सत्ता में रहते हुए किसानों को ये दिन दिखाए थे, वो कभी किसानों का भला नहीं कर सकते। वो सिर्फ किसानों को धोखा दे सकते हैं। साथियों, ये जो लोग आज चौधरी चरण सिंह की विरासत की दुहाई देकर आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक और बात बताता हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। पहले की सरकार में गेहूं की जितनी सरकारी खरीद हुई थी,
योगी जी की सरकार ने उससे 2 गुना से भी ज्यादा गेहूं एमएसपी पर खरीदा है। योगी जी की सरकार में किसानों से अनाज खरीद में हर साल नए रिकॉर्ड बनाए गए हैं। अपने किसानों को और पूरे पश्चिमी यूपी को मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। आज जो लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जरूर पूछिएगा, जब उनकी सरकार थी तब वो इस इलाके में आपके गांवों में कितनी बिजली देते थे? यूपी में और पश्चिम यूपी में ये बात होती थी या नहीं कि हमारा किसान और युवा बिना बिजली के मात खा जाता है? घर घर में ये चर्चा होती थी कि बिजली के अभाव में नौजवानों का भविष्य कैसे रोंदा जा रहा है। आज जब आपके गांव गांव में बिजली आ रही है तो इसका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उन्होंने प्रदेश को अंधेरे में रखा ताकि अपराध बढ़े। हमने बिजली दी ताकि विकास बढ़े। भाइयों और बहनों, पहले की सरकारों ने यूपी का बहुत समय गंवा दिया है। अब यूपी को उस नुकसान की भरपाई करते हुए और तेजी से आगे बढ़ना है। पहले की सरकारों का मॉडल समस्या पैदा करो, फिर सहानुभूति के नाम पर सब समेट लो का था। उनके इस मॉडल से किसान, नौजवान, गरीब, शोषित, दलित सब परेशान थे। आप याद करिए, महिलाओं से, हमारी बहनों बेटियों से छेड़छाड़ कितनी आम बात थी। हालात इतने खराब थे कि चेन लूटे जाने पर इस बात का शुक्र मनाया जाता था कि चलो जान तो बच गई। योगी जी की सरकार ने बेटियों को उस भय से मुक्त करके दिखाया है। हमने बेटियों को उनका असल सम्मान दिलाया है। हमारी सरकार ने बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में हजारों बहनों को उज्ज्वला के जरिए मुफ्त कनेक्शन देकर उनका जीवन आसान बनाया है। पिछले 5 साल में इन इलाकों में इंटर कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज बनवाए हैं। भाइयों और बहनों, पिछली सरकारों ने गरीब की कभी चिंता नहीं की। गरीब उनके लिए हमेशा राजनीति का माध्यम रहा। हमारी सरकार गरीब की हर जरूरत का ध्यान रखते हुए उसकी हर चिंता को कम करने का प्रयास कर रही है। आयुष्मान भारत के जरिए हमने गरीब को बीमारी के दौरान इलाज के खर्चे की चिंता से मुक्त किया है। इसका लाभ मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा के 3 लाख से ज्यादा गरीब को सुनिश्चित हुआ है। आज यूपी में हर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए अस्पतालों का निर्माण हो रहा है।
साथियों, आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है कि यूपी का विकास कौन कर सकता है। पहले उत्तर प्रदेश को शुद्ध जल भी नसीब नहीं होता था। आज हर गांव के हर परिवार को नल से जल की सुविधा दी जा रही है। और मेरी माताएं बहनें इन कामों के कारण हमें आशीर्वाद देती है। पहले गिनती के एक्सप्रेसवे थे, आज नए एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुके हैं। पहले की सरकारों ने यूपी की छवि को खराब किया। आज यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन रहा है। यह सिर्फ भाजपा की डबल इंजन सरकार में ही हो सकता है, क्योंकि हमारी सोच ईमानदार है और काम असरदार है। साथियों, एक बहुत जरूरी बात मैं पूरे यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी के लोगों से कहना चाहता हूं। आपने देखा है कि योगी जी के शासन में अपराधी किस तरह खुद भागकर जेल गए और मांग करते रहे कि हमें बंद कर दो। वो सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आए, कैसे भी सरकार बदल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। ये अपराधी मना रहे हैं कि किसी भी तरह पुरानी वाली माफिया राज वाली सरकार आ जाए। जो अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए थे, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार बदले तो फिर से लौटकर आए। ये अपराधी चाहते हैं कि लूट, डकैती, छिनैती का जो धंधा 5 साल से ठप पड़ा है, यूपी की जनता से उसकी भरपाई करें, बदला लेने के मूड में हैं। इनके गुर्गे भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ये लोग जात पात के नाम पर बंटवारा करके भाजपा को रोकना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस खेल से सावधान रहिएगा। इस चुनाव में और कुछ नहीं देखना है, केवल कमल छाप देखना है, केवल भाजपा को देखना है। भाजपा आएगी तो आपकी सुरक्षा होगी। ये आएंगे तो गुंडों के सपने पूरे होंगे। जब आप वोट डालने जाएं तो भी जरूर याद रखें, आप यूपी के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी वोट दे रहे हैं। आप यूपी के मतदाता हैं और यूपी के विकास के बिना देश का विकास भी नहीं हो सकता। यूपी के मतदाता हमेशा ये याद रखकर वोट देते हैं। पिछले कई चुनावों ने आपने ये साबित करके दिखाया है। आज भी आपका जोश बता रहा है, एकजुट होकर आप सही फैसला लेने को तैयार हैं। इसलिए यूपी ने ही जिस मिजाज से
यूपी में मैं देख रहा हूं, यूपी ने है भरी हुंकार, एक बार फिर योगी सरकार। मेरा आप सभी से एक और आग्रह है, मतदान के दिन इसी प्रकार की तेजी से, इसी प्रकार के उत्साह से मतदान कीजिएगा। पहले मतदान, फिर जलपान। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको फिर से एक बार रूबरू नहीं पहुंच पाने के लिए क्षमा चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।